क्या तुम्हें लगता है कि मिलिट्री सैटेलाइट रोज सिर्फ दुश्मन देशों पर नजर रखते हैं? असल में वे 3 आदमियों को ट्रैक कर रहे होते हैं। इनमें से अगर किसी एक की रफ्तार सामान्य चलने से जरा भी तेज हो जाए तो पल भर में 50% से ज्यादा सैटेलाइट इमरजेंसी मोड में चले जाते हैं। इस तरह की सिंगल टारगेट ट्रैकिंग से मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम 70 मीटर से ज्यादा भटक जाता है। अगर तुम समुद्र किनारे गाड़ी चला रहे हो तो स्क्रीन पर दिखेगा कि तुम समंदर के बीच चल रहे हो। बूढ़े वेन की ये बातें सुनकर रेनिया को बड़ा मजा आया, लेकिन उनकी ये बातचीत जेल के नियमों के खिलाफ थी। सब कुछ सुन रहे एक जेल प्रहरी ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया। पागल सांड की तरह घूमती लाठी देखकर बूढ़ा आदमी हंसते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन प्रहरी ने बेरहमी से उसके नाखून तोड़ दिए। वह सोच ही रहा था कि अगला वार आंख, नाक या मुंह पर करे। तभी गुस्सैल रेनिया आगे बढ़ा। अपने गंजे सिर का मजाक उड़ता सुनकर प्रहरी ने ठान लिया कि इस नए आदमी को जेल का मालिक कौन है यह दिखाएगा। लेकिन उसकी लाठी की बकवास ज्यादा देर नहीं चली। रेनिया की एक चाबुक जैसी लात उसे सीधे कोठरी से बाहर उड़ा ले गई। रेनिया बस यह जताना चाहता था कि अंगूठे की हथकड़ी उसे रोक नहीं सकती। जोड़ उखाड़ दो तो हाथ अपने आप आजाद हो जाते। इस बार प्रहरी ने कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत ही बिजली जैसे 3 लगातार वारों से की, लेकिन बिना रुके रेनिया ने एक जबरदस्त फ्लाइंग किक मारी और उसे रेलिंग के बाहर फेंक दिया। वह नीचे गिरने ही वाला था, तभी रेनिया ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। 10 उंगलियों में उठता दर्द उसे दांत भींचने पर मजबूर कर रहा था। फिर भी उसने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। उसी पल केबल सामने आया। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि दुश्मन के सामने रेनिया क्या चुनाव करता है। जब उसने देखा कि रेनिया सच में दुश्मन को बचा रहा है तो बस एक शब्द कहकर चला गया, औरतों जैसी नरमी। कृतज्ञ प्रहरी ने इस पूरी गलती की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। 3 दिन बाद रेनिया एकांत कोठरी से बाहर आया और अपना रास्ता बनाना शुरू किया। तेज धूप में बांह जितनी मोटी स्टील की सरियां सिर्फ 2 हथौड़ों में जमीन में गाड़ दी गई। पास खड़े प्रहरी दंग रह गए, क्योंकि टायसन जैसे ताकतवर इंसान को भी यह काम करने में 3 बार लगते हैं।